नारायण, राम नारायण, शिव नारायण। कोई तैयार नहीं हो रहे थे महाराज जी को कौन सुनावे कथा। तब स्वयं धर्म सम्राट जी ने कहा श्याम नारायण को बुलाओ, श्याम नारायण को बुलाओ, वही मुझे कथा सुनाई। श्याम नारायण जी आए, महाराज जी को प्रणाम किए, प्रणाम किए। उसके बाद धीरे धीरे महाराज जी ने कहा श्याम नारायण राम कथा सुनाओ, एकदम धीमी आवाज में राम कथा सुनाओ। प्रणाम करके बैठ गए। अब शुरू की राम कथा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यहीं से शुरू किए महाराज श्याम नारायण। एक दिन कथा हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, राम विवाह तक की कथा पूरा हो गया। चारों भाइयों का विवाह होके चारों बहुएं अयोध्या आ गई। अयोध्या इसके बाद वही राम जी का वनवास प्रकरण आया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महारानी कैकेयी के वरदान के फलस्वरूप भगवान श्री राम, भगवती सीता और भैया लक्ष्मण को 14 साल के वनवास हो गए। आओ चढ़ा, 1 मिनट में चढ़ा के पांव पर की चोटी बैठ जाओ दाई। वास्तव में कथा में तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी चढ़ा के बैठ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के माध्यम से मैं उनके संस्मरण के माध्यम से राम कथा की ओर ले जा रहा हूँ। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तीनों के तीनों 14 साल के लिए वनवास निकल गए। यही प्रसंग चल रहा था श्याम नारायण जी के, और स्वामी जी को सुना रहे थे। अब सुमंत जी खूब लौटाने का प्रयास किए भगवान राम को, नहीं लौटे। बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सरी तीर यापत भयाए। खाली हाथ लौट गए महाराज सुमंत। आहा, अब सुमंत दिन मान तो पहुंच गए थे अयोध्या, पर बाहर में रथ को रोक दिए थे। जब तक सूर्यास्त न हो जाए, जब तक अंधकार न हो जाए, तब तक मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। दिन मान जब लोग देखेंगे, मुझे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। अंधकार हो जाए तो चुपके से मैं राजमहल में प्रवेश करूंगा। महाराज गए सुमंत जी। दशरथ जी ने धीरे से पूछा कहाँ है राम। सारी स्थिति परिस्थिति महाराज सुमंत जी ने दशरथ जी को बताया। इसके बाद सुमंत जी का शब्द देखेंगे आप। श्याम नारायण जी कथा सुना रहे हैं। श्याम नारायण जी जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। चारों शब्द ध्यान देंगे। महाराज दशरथ को समझा रहे थे, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज अपने आप में धैर्य धारण करें। ये परिस्थिति ऐसा अयोध्या में बना हुआ है कि आपको धीरज रखना होगा, धैर्य धारण करना होगा। धीरज रखेंगे तो एक दिन राम का दर्शन जरूर होगा, एक दिन उस राम का दर्शन जरूर होगा। तो वो बता रहे हैं महाराज सुमंत जी, महाराज ये तो सब प्रकृति के हाथ में है, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। जन्म मरण सब
सुख दुख भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। यही बात तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा था। सुनहु भरत भावी प्रबल तिलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सुमंत जी ने कहा काल कर्म बस हो ही गोसाई और बरबस रात दिवस की नाई। मान लो अभी दिन है, हम नहीं चाहते कि रात हो, अभी दिन है, हम नहीं चाहते रात हो, तो क्या हमारे नहीं चाहने से रात नहीं होगी? हम नहीं चाहते रात हो, आप लोग भी नहीं चाहते बढ़िया दिन में रहे, 12-13 घंटों को कथा सुनील मिले। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, रात होना ही होना है, रात के बाद दिन होना ही होना है। काल कर्म बस हो ही गोसाई बरबस रात दिवस की नाई। नहीं आए राम। अंतिम परिस्थिति महाराज श्याम नारायण जी बता रहे थे कि महाराज गुरु जी दशरथ जी की वो हालत थी जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो, बाहर निकालने के बाद जैसे हप हप करती है अंतिम सांस, फिर मुंह खोलना, फिर बंद करना, फिर मुंह खोलना, उसी तरह महाराज दशरथ जी की दशा थी। अब जाए कि तब जाए। प्राण कंठगत भयो भुआलो मन विहीन जन व्याकुल व्यालो। प्राण कंठगत भयो भुआलो, प्राण कंठगत, ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ जी का प्राण अब जाए कि तब जाए। महारानी कौशल्या वहां बैठी है, ध्यान देंगे आप। ज्ञान शक्ति जो कौशल्या है, जो अयोध्या की धुरी है, अयोध्या को संभालने वाली धुरी महारानी कौशल्या दशरथ जी के पास बैठी थी। और महाराज दशरथ जी का स्थिति ये था, प्राण कंठगत भयो भुआलो मन विहीन जन व्याकुल व्यालो। कौशल्या निपदीख मलाना और रवि कुल रवि अथयो जी जाना। महारानी कौशल्या ने देखा सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने जा रहा है, ध्यान देंगे आप। सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने की स्थिति में आ गया है। कौशल्या निपदीख मलाना रवि कुल रवि अथयो जी जाना। तब हाथ जोड़ के महतारी कौशल्या ने कहा, ध्यान देंगे आप, और धरि धीरो राम महतारी बोले वो बचन समय अनुसारी। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, कब कौन से समय, किस समय कब हमको क्या बोलना चाहिए। अंतःकरण में धैर्य धारण करके महारानी कौशल्या ने कहा, और धरि धीरो राम महतारी बोले वो बचन समय अनुसारी। तब कौशल्या जी ने कहा, महाराज ये राम का जो 14 साल का वनवास है, ये अगाध महासागर है। राम का जो 14 साल के वनवास की अवधि है, वो अगाध महासागर है। और कर्ण धार तुम अवध जहाजो चढ़े सकल पुर पथिक समाजो। राम का वियोग अगाध सागर है, अयोध्या जहाज है, और उस जहाज में बैठी हुई पूरी अयोध्या वासी, और उस जहाज को चलाने वाली महाराज आप हैं। कितना सुंदर समझा रही है। कर्ण धार तुम अवध जहाजो चढ़े सकल पुर पथिक समाजो। राम का विरह अथाह सागर है, अयोध्या जहाज है,
और पूरे पथिक अर्थात अयोध्यावासी बैठे हैं, अब उसको चलाने वाले नाविक आप हैं। धीरज धरिय तो पाई पारो, नाही तो बूढ़े सब परिवारो। पहले इतना बढ़िया प्रश्न करती है कौशल्या। दशरथ जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, अगाध महासागर है और उसमें नाव चल रहा है, नाव में बहुत से लोग बैठे हैं, नाविक भी नाव को खे रहा है। उसी समय अचानक भयंकर तूफान आ गया। ध्यान देंगे आप, उसी समय भयंकर तूफान आ गया। अब नाव डगमग डगमग होने लग गया। ऐसा लग रहा था कि नाव अब डूबेगी तब डूबेगी। ऐसी परिस्थिति में नाव चलाने वाले नाविक को क्या करना चाहिए महाराज? कौशल्या ने पूछा। ऐसे समय में नाव चलाने वाले उस नाविक को क्या करना चाहिए? तो धीरे से महाराज दशरथ ने कहा, यदि वह नाविक धैर्य से काम ले तो नाव पार हो सकता है। यदि वह नाविक धैर्य से काम ले तो नाव पार हो सकता है, तूफान टल सकता है। तभी कौशल्या ने कहा, इसीलिए मेरा कहना है कि कर्णधार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल पुरपति को समायो। धीरज धरियो तो पाई पारो, नाही तो बूढ़ई सब परिवारो। जैसी महारानी कौशल्या समझाई, जो कथा मैं आपको बता रहा हूँ, यही कथा श्याम नारायण जी करपात्री जी महाराज को सुना रहे थे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो, चितयौ आँख उघारी। तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बारी। तड़पते हुए मछली के ऊपर कोई शीतल जल छोड़ दे, तड़पती हुई मछली के ऊपर कोई शीतल जल छोड़ दे, उसी तरह तड़पते हुए महाराज दशरथ के लिए कौशल्या का उपदेश। प्रिया बचन मृदु सुनत निपो, चितयौ आँख उघारी। तलपत मीन मलिन जनो, शीतत शीतल बारी। अब आगे क्या हुआ? धरि धीरज उठो बैठो भुआलो। पड़े थे जमीन पर महारानी कौशल्या के शीतल जल की तरह शब्दों को सुनकर महाराज को कुछ हिम्मत हुआ। धरि धीरज उठो बैठो भुआलो, कहा सुमंत कह राम कृपालो। कह प्रिय राम, कह प्रिय राम, लखन वैदेही। और कहा राम प्रिय लखन स्नेही। महाराज दशरथ तड़प रहे थे। इसी समय बहुत बढ़िया बात आती है। अभी कोई नहीं है, ध्यान देंगे आप। महाराज दशरथ है और महारानी कौशल्या, तीसरा कोई नहीं। तब महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या एक बात बताऊं, मरते समय आज तक नहीं बताए थे, आज तक नहीं बताए थे, पर आज महाराज दशरथ जी ने कहा, कौशल्या सुनो, मुझे अब मत रोको। अब मैं रुक भी नहीं सकता। क्यों महाराज, क्यों नहीं रुक सकते? तब महाराज दशरथ जी ने कहा, बहुत दिनों तक मैं अपने भीतर उस बात को रखा था कौशल्या, निकालने का बहुत प्रयास किया, कभी बताऊं, पर बताने का साहस नहीं हो पाया, अर्थात समय भी नहीं मिल पाया। न समय मिला और न मेरे भीतर साहस हो सका। पर आज तक जा रहा हूं, आज बता दो, नहीं तो उसको लिए कहीं परम धाम चला गया। बताना जरूरी है। कौशल्या जी ने कहा, महाराज कौन सी बात है जिसको आज तक आप छुपाए रहे? कौन सी बात है जिसे आज तक आप छुपाए रहे? तो महाराज दशरथ जी ने कहा,
तापसयंभो श्राप सुधियाई कौशल्य सब कथा सुनाई। अंदाज लगाओ, इतने बड़ी बात को महाराज दशरथ आज तक छुपाए थे, अपने महारानी प्रिया के कौशल्या को भी नहीं बताए थे। पर आज जब महाराज दशरथ जी का अंतिम समय आया तब महाराज दशरथ ने कहा, सुनो कौशल्या, तापस अनंत श्राप सुधियाई कौशल्य सबो कथा सुनाई। तड़पती तड़पती धीरे धीरे आवाज में महाराज दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, एक बार मैं शिकार करने गया था और मैं शब्द भेदी बाण जब मारा, शब्द भेदी बाण जब छोड़ा तो मेरे वह शब्द भेदी बाण से इतना दुष्परिणाम निकला जिसका मैं जीवन में कभी कल्पना नहीं किया था। अनजान में हुआ, मैंने जान के ऐसा नहीं किया था। घड़े में जब पानी भरा गया तो गड़गड़ गड़गड़ की जब आवाज आया तो उसी आवाज को लक्ष्य करके मैंने एक शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। अब वो शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार को लग गया, जिनके महतारी बाप अंधी और अंधा थे और अपने महतारी बाप के लिए जल लाने के लिए गए थे। परिस्थिति भी देखें आप, अंधी अंधा महतारी बाप प्यास में तड़प रहे थे, बेटा पानी लाने गया था और दशरथ के शब्द भेदी बाण से वह बेटा श्रवण कुमार मारा गया। बता भी रहे थे और महाराज दशरथ रो भी रहे थे, बता भी रहे थे और रो भी रहे थे। अब हो तो गया दुर्घटना, मरते समय बताई थी श्रवण कुमार, मैं अपने महतारी बाप के लिए जल लाने के आया हूं, अब मैं तो जा रहा हूं महाराज दशरथ, पर मेरे महतारी बाप को लेकर के जल पिला दे, जल पिला दे। अब मैं उस घड़े में जल लेकर के उनके महतारी बाप के पास आया। सारी परिस्थिति को जानने के बाद वो दोनों महतारी बाप अंधी अंधा मेरे को श्राप दे दिए, कौशल्या, जिस तरह हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं पापी दशरथ, शब्द है अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के लिए शब्द है, जिस तरह पुत्र वियोग में हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं उसी तरह तुम भी तड़प तड़प के मरोगे रे पापी दशरथ, तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। एक बार तब महाराज दशरथ जी ने कहा, जिस समय मुझे श्राप मिला एक भी संतान नहीं थी मेरे जीवन में, ध्यान देंगे आप, जिस समय मुझे श्राप मिला कि पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, उस समय मेरे जीवन में एक भी संतान नहीं। मैं सोच रहा था ये कैसा श्राप है, श्राप मिल रहा है कि वरदान मिल रहा है, ये कैसा श्राप है कि पुत्र वियोग में मरने का, इसका मतलब मेरे जीवन में संतान है। शब्दों पर ध्यान देंगे, इसका मतलब मेरे जीवन में संतान है। उस दिन तो मैं उस श्राप को हास्यास्पद समझा था, पर आज मैं देख रहा हूं कौशल्या, उस श्राप कितना खरा सत्य निकला, वो श्राप कितना खरा सत्य निकला कि आज मैं उसी पुत्र के वियोग में जिस तरह वो तड़प तड़प के मर रहे थे उसी तरह आज मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं। तापस अंधो श्राप सुधियाई कौशल्य शुभ कथा सुनाई, सोत न राखी करब मैं कहा जेहि न प्रेम पन मोर निभागा। महाराज दशरथ जी ने कहा, जिस शरीर से मेरे प्रेम का निर्वाह नहीं हो सका कौशल्या, जिस शरीर से मेरे प्रेम का निर्वाह नहीं हो सका, उस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूंगा। कितना सुंदर शब्द है, शोतन राखी करब मैं कहा
और जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। जाने दो कौशल्या, जाने दो। ठीक इसके बाद वही महाराज दशरथ, हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्याम नारायण जी ने कहा, गुरु जी एक एक शब्द एक एक राम को कह कह करके महाराज दशरथ तड़प रहे थे। सुना रहे हैं धर्म सम्राट को श्याम नारायण जी कथा। हार घुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इसके बाद वही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ 6 बार राम कहकर प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरहो, राहु गयो सुख धाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ शरीर का त्याग कर दिए। महाराज करपात्री इशारा किया, कथा बंद कर दो, कथा बंद कर दो। बंद कर दी श्याम नारायण महाराज कथा। अब कथा के सुनाने के बाद करपात्री जी महाराज को प्रणाम किए श्याम नारायण। अब जाना है ना कथा सुना के, सुनो श्याम नारायण, अब कल कथा सुनाने में बताना। अक्षरशः सत्य बात बता रहा हूँ मैं। काशी के केदार घाट विद्या मठ की बात है। जब स्वामी करपात्री जी परम धाम जाने की तैयारी में थे, तब श्याम नारायण जी प्रणाम करके जा रहे थे। यही कथा का विराम हुआ। राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राघु गए शुरुधाम। बंद कर दो, हो गया। अब जा रहे थे, स्वामी जी ने कहा कल मत आना श्याम नारायण, कल कथा सुनाने के लिए मत आना। श्याम नारायण जी ने कहा महाराज अभी तो अयोध्या कांड शुरू हो। कृपाद्री जी महाराज ने कहा कल जब कथा सुनाने के लिए आओगे ना तो मैं नहीं रहूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल, ये धर्म सम्राट महाराज का पात्र। कल जब तुम कथा सुनाने आओगे तो मैं नहीं रहूंगा, मत आना कथा सुनाने के लिए। यही चौपाई और यही दोहा को कहते कहते धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज अपने शरीर का त्याग किए थे। बोल सियावर रामचंद्र की। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरी कहने का मूल तात्पर्य, हम जब तक राम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे मानव जीवन का कल्याण नहीं है। इस शरीर इस तन का एक मूल लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के नाम को लेते रहें, भगवान से जुड़ जाएं, भगवान की कथा से जुड़ जाएं, तभी हमारे आपके मानव जीवन की सफलता है। नहीं तो बस वो 84 लाख योनि में जैसे भटक रहे हैं उसी तरह इस शरीर हो जाएगा। इतना सुंदर शब्द है, भागवत भी आप सुने हैं। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। भगवान कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, बिल्कुल मानस से जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, उद्धव निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा।
भागवत में मूल संस्कृत में है। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को दिए हैं, एक श्लोक, यही एक श्लोक, इसी उपदेश को भगवान श्री राम जी अपने अयोध्या वासियों को दिए। एक बार रघुनाथ बुलाए, उत्तरकांड, एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पुरवासी सब आए। भगवान बुलाए सबको। जैसे गांव में कुछ पंचायत होता है ना, कुछ विशेष बात कहना होता है तो गांव के मुखिया प्रधान गांव को जोड़ता है ना, आज रात का बैठक है। आज भगवान राम सबको बुलाए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए तो गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सब के सब आए। अब सबके सब आए तो उपदेश देना है, उपदेश है। सबसे पहले तो भगवान ने कहा, यही तो महानता है। बड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी अपने घर के, गांव के, परिवार के बड़े होंगे। बड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़प्पन का निर्वाह करना सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री राम जी ने कहा, सुनो, राजा मैं बना नहीं हूं, आप लोगों ने बनाया है। कितना बढ़िया से, राजा मैं बना नहीं हूं, आप लोगों ने मुझे बनाया है। मानस का जो शब्द है थोड़ा सा गहराई पर जाए, जब तक सागर के भीतर डुबकी नहीं लगाओगे तब तक मोती नहीं निकलेगा। मोती निकालने के लिए गहराई तक डुबकी लगाना पड़ेगा। महारानी कौशल्या जब राम के लिए 14 साल के वनवास मांगे ना, अब भरत के लिए, राज सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका, मांगो दोसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तब दशरथ जी का शब्द सुनो आप। भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल के वनवास। महाराज दशरथ जी एक बहुत बढ़िया बात कहे गए, बहुत बढ़िया बात कहे गए। महाराज दशरथ ने कहा, तुम क्या मांग रहे हो इस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। क्या मांग रहे हो तुम जानो, पर एक बात सुन लो। कहीं तुम मेरी पत्नी बन के आई हो अयोध्या में, और इस पति दशरथ के साथ बहुत समय तुम गुजार चुकी हो। दशरथ को हजारों बार देख चुकी हो, देख रही हो, पर एक बार और देख लेना। ध्यान देंगे, एक बार देख ले कैकेयी मेरी तरफ। कैकेयी ने कहा, महाराज जब से आई हो तब से आपको देख रही है। बोले देख तो रही है, पर आज देख। देखती आई हो, देख रही हो, पर आज गौर से देख ले अपने दशरथ को। महारानी कैकेयी गौर से दशरथ को देखती। महाराज दशरथ ने कहा, इधर उधर मत देखो, मेरे दोनों आंख को देखो। जैसे अर्जुन महाराज जो चिड़िया की आंख देखे थे ना, महाराज दशरथ ने कहा, इधर उधर मत देखो कैकेयी, मेरी आंख को देखो, आंख को। आंख कैकेयी महाराज दशरथ के दोनों आंख को देखती है। देखने के बाद दशरथ जी ने कहा, देख लिया? बोले हाँ महाराज देख लिया। तो दशरथ जी ने कहा, एक बात बताओ, मुझे इस आंख में ज्यादा प्रेम है कि इस आंख में? ध्यान देंगे। दशरथ जी ने कहा, मुझे इस आंख में ज्यादा प्रेम है कि इस आंख में? महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आंख तो दोनों आपके हैं, आंख तो दोनों आपके हैं। जितना प्रेम इस आंख पर है उतना ही प्रेम इस आंख पर है, जितना दर्द इस आंख में है उतना ही दर्द इस आंख में है। तब कैकेयी ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा, जब तुमको इतना मालूम है ये आंख भी मेरा है, ये आंख भी मेरा है, दोनों में मेरा बराबर प्रेम है, दोनों आंखों में मुझे बराबर दर्द है, तो तुम अंतर कहां से निकाल के ले आई? बहुत गंभीर बात महाराज दशरथ।
और कहते हुए महाराज दशरथ ने कहा, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। भगवान शंकर जी को साक्षी देके दशरथ जी ने कहा, कई मैं भगवान विश्वनाथ को साक्षी देके कहता हूं कि राम और भरत दोनों मेरे आंख है। एक आंख भरत है तो एक आंख राम है। तुम दोनों आंखों में अंतर कहां से ले आए? पर चौपाई पढ़ेंगे तो पहले राम नहीं कहा, पहले भरत कहा। मोरे भरत राम दुई आँखी, और सत्य कहो करि शंकर साखी। इसके बाद दशरथ जी ने जो कहा स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लायक शब्द है। महारानी कैकेयी दशरथ जी ने कहा, तुम राम के लिए राज वनवास मांगती हो, भरत के लिए राज? सुनो, मेरे राम को राज की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी ने कहा, मेरे राम को राज की आवश्यकता नहीं है रे दुष्टा, इस राज को मेरे राम की आवश्यकता है। बोले राम कृष्ण भगवान की। राम को राज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अयोध्या के राज को राम की आवश्यकता है। मैं तो भरत को भी राजा बना दूं, पर राम राज के लिए नहीं, राज राम के लिए। इतना सुंदर शब्द महाराज दशरथ ने कहा। तो आज भगवान श्री राम जी ने कहा, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। तो जो राम ने कहा ना कि भाई मैं राजा नहीं बना, आप लोगों ने बनाया। आज तो कई लोग दहाड़ते ना, मैं अपने दम पर बना हूं। अब क्या कुछ ऊपर मिल रहा है, मैं अपने दम पर बना। अरे तुम बने नहीं हो भाई, तुमको बनाया गया है, इस बात को मत भूलना। अब मैं तो यहां तक कभी कभी कहता हूं भागवत कथा मंच में, अरे जो सम्मान पूर्वक सिंहासन में बैठाना जानता है, वो कान पकड़ के नीचे उतारना भी जानता है। इसको भूलिएगा मत जीवन में कभी। तो भगवान राम ने कहा, मैं बना नहीं हूं, आप लोगों ने मुझे बनाया है। तो जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजहो भय बिसराई। ऐसा कोई राजा कहेगा? अंदाज लगा। और किस सिंहासन पर बैठे, गजब के बात, छोटे मोटे स्टेट के नहीं। अरे राम राम। महाराज दशरथ राम को अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे। महाराज दशरथ राम को अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे। पर गंभीर विषय थोड़ा गहराई में जाओ ना तो माताओं की समझ में नहीं आएगा। कई का बाह्य पक्ष देखते हैं हम, बाह्य पक्ष तो लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई हृदयहीन महिला नहीं होगी जो ऐसा करे, जो कई ने किया है रामचरितमानस में। पति का लाश पड़ा हुआ है, दरवाजे में बेटा की आरती करने आ रहे हैं, ऐसा किसी कोई करेगी? अंदाज लगाओ। बेटा चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे कितनों साल बाद आया हो, जब घर के आंगन में पति का लाश पड़ा हो तो कोई भी महिला दरवाजे पर आरती सजा के बेटे का आरती करने नहीं आती। पर कई ने किया, और शुरू से लेकर के आप देख लें जितना कई ने किया है, शायद आज की तारीख में विषाक्त कलयुग में कोई भी हृदयहीन महिला ऐसा नहीं कर सकती जो कई ने किया। पर ये कथा का बाह्य पक्ष है जो हम पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कई का निंदनीय पक्ष है, पर वंदनीय पक्ष यदि आप देखेंगे, आंतरिक पक्ष को यदि आप देखेंगे, अरे राम राम को यदि किसी ने राम बनाया है तो कई ने बनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक लाइन में देकर के समय महाराज जी आ चुके हैं, ज्यादा नहीं लूंगा मैं। महाराज दशरथ राम को राजा, अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे,
पर महारानी कैकेयी ने कहा मेरे राम को अयोध्या का राजा नहीं, राम अयोध्या के राज के लायक नहीं है, छोटे से सिंहासन के लायक नहीं है। राम को तो मैं ऐसे सिंहासन में बैठाऊंगी, थोड़ा तपस्या हो जाए, तब करके आ जाए, तपस्या कर ले 14 साल के, उसके बाद राम को मैं उस सिंहासन में बैठाऊंगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भई गई सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो इस तरह मेरे कहने का तात्पर्य, महाराज दशरथ राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, पर महारानी कोशिश कैकेयी राम को त्रैलोक के सिंहासन पर बैठा दिए। इसलिए हम आप लोग कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज। आइए, अब कार थे ना एक निर्धारित समय रथे कि आपको इतने किलोमीटर जाना है, तो ओखर हिसाब से स्पीड बनाए, स्पीड बनाए पड़ते कि कई मिनट में मैं वो कई किलोमीटर पार करी हूँ। अब एक जगह बोले कहीं जब तक महाराज नहीं आए तब तक बोल। अब कौन मिले कथा के क्रम में बनावे, जब तक नहीं आए तब तक बोल। तो आइए, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैं बता रहा था, गंभीर विषय है, गहराई पर उतर के देखें। महाराज दशरथ राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, और महारानी कैकेयी ने कहा मेरे राम को अयोध्या के सिंहासन पर। अरे कम से कम क्वालिफिकेशन देखो, राम अयोध्या के सिंहासन पर, सीमित दायरा में नहीं, मेरे राम तो असीमित दायरा वाले हैं, अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, राम तो त्रैलोक के सिंहासन पर बैठेगा। राम त्रैलोक के सिंहासन पर बैठेगा, और जब भी राम का सिंहासन हुआ अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, त्रैलोक के सिंहासन पर भगवान राम का राज्याभिषेक। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मैं महारानी कैकेयी की बंदनी पक्ष को जब देखता हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कैकेयी ऐसा कभी नहीं कर सकती जिसको हम कथा में पढ़ते हैं। पर उनका एकमात्र मूल लक्ष्य था राम को राम बनाना है, राम को राम बनाना है। आज हम इतने गदगद हृदय से राम की कथा सुन रहे हैं, राम की कथा कह रहे हैं, इसके पीछे महारानी कैकेयी का विशेष योगदान है। काशी के मंच में डिंडिम उद्घोष करते हुए कहा गया है, राम को यदि किसी ने राम बनाया है तो महारानी कैकेयी ने बनाया है। महारानी कैकेयी, अरे कैकेयी जब भी अपने रंगनाथ की पूजा करने जाती थी ना, अपने कुल देवता, आप हम लोग घर में करते ना कुल देवता, तो महाराज दशरथ जी के कुल देवता का नाम है रंगनाथ। जब भी रंगनाथ की पूजा करने जाती थी महारानी कैकेयी, पूजा करने के बाद वरदान तो सभी मांगते हैं, कोई सुख मांगे, कोई शांति मांगे, कोई बेटा मांगे, कोई कुछ धन मांगे। पर पूजा करने के बाद महारानी कैकेयी जब भी हाथ जोड़ती थी तो अपने रंगनाथ भगवान से कहा करती थी, हे रंगनाथ भगवान, जब भी कैकेयी का जन्म हो, जब भी कैकेयी का जन्म हो, जहां भी कैकेयी का जन्म हो, तो मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगती हूँ, जो विधि जन्म दे करी छो तो हो राम सिय पूत पतो। अब बताओ,
जबकि कौशल्या ऐसा नहीं कही है रामचरितमानस में कि कौशल्या का जब भी जन्म हो तो राम जैसा बेटा देना और सीता जैसे बहू। पर कैकेयी ने कहा जो विधि जन्म देई करि छो तो हो राम सियो पूत पतो। जब भी जहां भी कैकेयी का जन्म हो तो मुझे राम जैसा बेटा मिले और सीता जैसे बहू मिले। ऐसा बेटा बहू मांगने वाली कैकेयी का ऐसे बेटा बहू को 14 साल के लिए जंगल भेज सकती है। गणित लगाइए, अंदाज लगाइए, आप लोग भी मानस पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या कैकेयी ऐसे राम और सीता जी को 14 साल के लिए जंगल भेज सकती है? जो विधि जन्म देई करि छो तो हो राम सिय पूत पतो। वो तो अपने राम को उस सिंहासन में देखना चाहते थे जिस सिंहासन में भगवान का राज्याभिषेक हुआ, उस सिंहासन में बैठे देखना चाहते थे। तो भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों से कहा, भैया सुनो, मैं बना नहीं हूं, आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया है, राजा बन गया हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं जो कुछ कहूं वही सही है। यदि आज का राजा, आज का प्रधान इस बात को स्वीकार कर तो कहीं भी कोई हड़ताल धरना नहीं होगा। आप लोगों ने बनाया है तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, मान लो मुझसे कहीं गलती हो जाए, कहीं चूक हो जाए तो डरना नहीं, बिना डर के आके मुझे कहना कि महाराज आप यहाँ गलती कर रहे हैं। ये रामराज की परिभाषा है। जो अनीति कछु भाखौ भाई तो मोहि बरजहु भय बिसराई। निर्भय होकर के रोक देना, टोक देना कि आप गलत कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने कहा, जो भागवत में महाराज भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं तरेश आत्मा। इसी श्लोक का भाव भगवान श्री राम जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक समारा। नर तन भव बारिठ कह बेरो। क्या सुंदर शब्द है, नर तन भव बारिठ कह बेरो सन्मुख मरुतयनु ग्रह मेरो। बड़े बड़े नदियों में गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, नाव चलाने वाले वो कपड़ा के पर्दा टांगे रहते। जब होती बोले हवा आती ना तो नाव लग चलाओ मस्त होलिया जाती। हवा जब आता तो भगवान श्री राम जी ने कहा, नर तन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। मेरी अनुग्रह रूपी हवा तुम्हारे नाव को पार लगाएगा। नर तन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज यश पाई ते कृत निंदक मंद मति आत्मा गति जाए। भगवान श्री राम जी ने कहा, तात्पर्य ये है आप हम जितने हैं कभी भी अभिमान ना करें कि मुझे भगवान मानव शरीर दिए, मेरा भाग्य था कि मैं आदमी बना। ध्यान देंगे, ये अकड़ वाला शब्द है। मैं इतना भाग्यशाली था कि भगवान को मुझे आदमी बनाना पड़ा। समझ रहे आप, उनको बनाना पड़ा, ये शब्द कभी मत कहना। बड़े भाग
मानुष तन पावा, हम अपने भाग्य पर कभी न इठलाएं, कभी गुमान न करें, कभी अभिमान न करके मुझे मानव शरीर मिला। एक ने कहा व्यक्ति को जब अभिमान हो जाए, सबको हो जाता है, व्यक्ति को जब अभिमान हो जाए अपने आप पर, अपने कर्तव्य पर, अपने जिस किसी भी भाव पर जब अभिमान हो जाए तो उस व्यक्ति को एक बार मरघट तरफ घूम के आ जाना चाहिए। ध्यान देंगे, जब भी अभिमान हो जाए, चाहे रूप का हो, बल का हो, विद्या का हो, धन का हो, दौलत का हो, चाहे कोई भी अभिमान हो, अंतःकरण में जब अभिमान आ जाए तो एक बार श्मशान घाट की तरफ घूम के आ जाओ। वहां जब घूमने जाओगे ना, श्मशान घाट कहता है तुमसे बड़े बड़े यहाँ राख होके पड़े। राम कृष्ण भगवान की तुमसे कई बड़े बड़े आए और मेरे इस घाट में सब राख होके पड़े हैं, घूम के देख ले। तब उसका अहंकार अपने आप शूर हो जाता है। आखिर सबको एक दिन उसी घाट में जा करके राख बनना है। तो ये अभिमान कभी न करें। मानव शरीर तो हमको मिला है, भाग्य तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर भाग्य का उदय बाद में हुआ है, पहली भगवान की कृपा है। कृपा को जीवन में कभी मत भूलिए। भगवान राम कृपा किए हैं तभी भाग्य का उदय हुआ है। कब हो कर करुणा नर दे, अधेतई सो बिनु हेत स्नेही। बिना कारण के भगवान हमको मानव स्वरूप दिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए तो विद्वान लोग कहते हैं कि अकारण करण करुणा बरुणालय, बिना कारण के करुणा करने वाले, अकारण करण करुणा बरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी। तो कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। तो ऊपर अर्धाली को पकड़िया, बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले भगवान की कृपा हुई, बाद में हमारा भाग्य उदय हुआ है, तब हमको मानव शरीर मिला है। और यही शरीर देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ जो हमको मिला है, ये शरीर देवताओं को दुर्लभ। देखिए कैसे दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवता आदमी नहीं बन सकते, लाइन है। देवता आदमी नहीं बन सकते, आदमी योनि उनके लिए दुर्लभ है। क्यों नहीं बन सकते भाई? क्यों नहीं बन सकते? अरे जितने भी देवता हैं सब अमृत पी के अमर हो गए, अमृत पी के अमर हो गए। और जब तक वो देवता शरीर को छोड़ेंगे नहीं तब तक आदमी बनेगा कैसे? तो विडंबना देखें आप, आदमी बनने के लिए देवता मरना चाहते हैं पर मर नहीं सकते। अमृत पी जा रहे हैं, कैसे मरे? इंसान बनने के लिए, आदमी बनने के लिए, मानव बनने के लिए देवता मरना चाहते हैं पर मर नहीं सकते। अब हम लोग जीना चाहते हैं पर जी नहीं सकते, यही विडंबना है दोनों में। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। दूसरा अर्धाली बड़ा गजब के, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ये मानव शरीर एक साधन है, साधन। अरे मान लो उसे से मैं उछला पुराया हूं तो किसी न किसी साधन के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचना है तो साधन चाहिए कि नहीं? साधन, तो यही शरीर साधन है वहां तक पहुंचने के लिए। यदि साधन रूपी शरीर को पाकर के अभी हम आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा।
इस शरीर को पाने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाए तो निश्चित रूप से हम अपने हाथों में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। मेघानंद एक बात सुनो, एक महाराज आ रहे हैं भागवत कथा कहले, संयोग से मोहगिर हम भागवत कथा सुने, तो जिन दिन में भागवत सुने लिए हम 4 दिन हो गए, 4 दिन एक ठन श्लोक नहीं पढ़ी महाराज। तो वो श्रोता में एक दिन खड़ा हो गए, महाराज 4 दिन हो गए भागवत सुनत, एको ठन श्लोक नहीं सुनाए अभी तक किसी। तब महाराज वाह हरे महाराज धन्य तोर पाप। महाराज कहते ये भागवत इस श्लोक के उस श्लोक के लिए है, इस श्लोक के लिए नहीं। ये भागवत उस श्लोक के लिए है और तुम यहाँ इस श्लोक की बात कर, इस श्लोक की बात करते हो। वास्तव में हम आप जो कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं ना, ये उस श्लोक के लिए है। जितना भी आप हम धर्म कर्म करते हैं निश्चित रूप से परलोक के लिए करते हैं। धन तो बहुत कमाते हैं आप लोग, मैं भी धन कमाने के लिए चारों तरफ घूम रहा हूँ समय बेसमय, टाइम बे टाइम। पर एक हमारे विद्वान महापुरुष काशी के आज भी हैं, वो कहते हैं कमाई तो बहुत कर रहे हो, ध्यान देंगे आप, कमाई बहुत कर रहे हो, बहुत कुछ कमा रहे हो, पर एक कमाई और कर लो, एक कमाई ऐसा कर लो जिसे मरने के बाद भी चिता के अग्नि न जला सके। बोले राम कृष्ण भगवान की। मरने के बाद भी अरे शरीर तो जल जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाएगा, पर वो कमाई ऐसा है जो हमारे आपके शरीर के साथ जाता है, उसे चिता की धधकती हुई अग्नि भी नहीं जला सकता, जिसे धर्म कहा गया है। हम आप लोग कर्म के माध्यम से जो धर्म करते हैं, वो धर्म ही ऐसा है जिसे चिता की अग्नि भी नहीं जला सकता, वही आपके और हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं। तो आइए बिल्कुल 5 मिनट बस 5-7 मिनट आइए आप लोगों के बीच मैं एक सुंदर संकेत करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बढ़िया, आप लोग शांति बना के रखें। हमारे पूज्य पास स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज आ रहे हैं, आने का समय हो गया है और उनके द्वारा आप सब लोग बढ़िया धर्मोपदेश श्रवण करेंगे। केवल 2-4 मिनट में आप लोगों को संकेत कर रहा हूँ। अभी आप लोग विहंगम दृष्टिकोण से विशेष कोई प्रसंग में आज नहीं लिया हूँ, जो हमारे आपके लिए विशेष उपयोगी है, उन्हीं पहलुओं को मैं थोड़ा टच किया हूँ। न तो कोई पारंपरिक कथा, न कोई चारित्रिक प्रसंग, कुछ नहीं, जो हमारे आपके जीवन के लिए विशेष उपयोगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या के सम्राट है ना। अब इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। केवल 2 मिनट परिचय देखने आप। अयोध्या, अयोध्या को भगवान का मस्तक कहा गया है। 7 तीर्थ हैं मुक्तिदायी, जो हमको आपको संसार को मुक्ति देती है ना, वो 7 तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन और पुरी द्वारावती द्वारका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन 7 पुरियों में आज जो अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी साक्षात भगवान का मस्तक बताया गया। ध्यान देंगे आप, जहाँ भगवान राम का अवतार होता है, जहाँ धर्म
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जहां राज करते हैं वो अयोध्या आज के भगवान के मस्तक है। देख लेंगे आप, जैसे आप दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, बहुत गहराई से बता रहा हूं, चाहे महामाया का दर्शन करें, राम का दर्शन करें, कृष्ण का दर्शन, भगवान नारायण का, जिस किसी का दर्शन करें, हमको आपको दर्शन करने नहीं आता। जब कभी भी कहीं दर्शन करने जाएं तो डायरेक्ट भगवान के स्वरूप पर मत टिक जाए, डायरेक्ट जाके चेहरा में नहीं, आपका नजर सबसे पहले भगवान के चरण में होना चाहिए। ध्यान देना, पहले भगवान के श्री चरण को देखें, श्री चरण का दर्शन होने के बाद नजर धीरे धीरे उठाते जाएं। ऊपर उठेंगे तो माड़ी दिखेगी, माड़ी के बाद नाभि दिखेगा, नाभि के बाद हृदय स्थल दिखेगा, कंठ दिखेगा, नाक दिखेगा, फिर मस्तक दिखेगा, फिर स्वरूप में जाकर के आप टिक जाइए, टकटकी लगा करके देखिए, फिर छूट है। पर श्री गणेश कहां से वो दर्शन का? चरण से। क्योंकि मैं जब 7 पुरियों का नाम लिया हूं, ये 7 पुरियों भगवान के चरण से लेके मस्तक तक आपको दिखाई देगा। चरण से लेके मस्तक तक श्री विष्णु पाद अवंतिकाम, भगवान के चरण का दर्शन करेंगे तो अवंतिकापुरी माने उज्जैन का दर्शन होगा, जहां महाकाल की नगरी है। श्री विष्णु पाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्य च कांचीपुरीम। चरण के बाद जब भगवान की माड़ी का दर्शन करेंगे तो माड़ी में भगवान का कांचीपुरी का दर्शन होगा। माड़ी श्री विष्णु पाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्य च कांचीपुरीम नाभौ द्वारवतीम। भगवान के नाभि का दर्शन करें तो द्वारिकापुरी का दर्शन। ध्यान देंगे आप, ये नाभि समुद्र के बराबर तो है और द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर है ना। नाभौ द्वारवतीम तथा च हृदये मायापुरी पावनम। हृदय में मायापुरी माने साक्षात हरिद्वार। हरिद्वार श्री विष्णु पाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्ये च कांचीपुरीम नाभौ द्वारवतीम तथा च हृदये मायापुरी पावनम। ग्रीवामूलम उदारहन्ति मथुराम। भगवान के कंठ का दर्शन करेंगे तो मथुरा का दर्शन होगा। ग्रीवामूलम उदारहन्ति मथुराम नासाग्रे वाराणसी। भगवान के नासिका का दर्शन करेंगे तो साक्षात काशी का दर्शन होगा। एतद् वेद विदो वदन्ति मुनियो अयोध्यापुरी मस्तकम। भगवान का मस्तक है अयोध्यापुरी, इसलिए भगवान का दर्शन करें। चरण से लेकर के मस्तक तक 7 मुक्तिदायी तीर्थों का दर्शन आपको होगा। श्री विष्णु पाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्ये च कांचीपुरीम नाभौ द्वारवतीम तथा च हृदये मायापुरी पावनाम। एतद् वेद विदो वदन्ति मुनियो अयोध्यापुरी मस्तकम। इस तरह अयोध्यापुरी है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। जीते रहे तो विगत आने वाले 2 साल में हमको आपको भगवान श्री राम जी का दिव्य राम जन्मभूमि देखने को मिलेगा। कई लोग अयोध्या के राम जन्मभूमि में मंदिर दर्शन करने की कल्पना में चले गए, पर अभी हम आप लोग जो कोरोना काल के विपत्ति से निकल के बचे हैं, जी उबरे यही काल महते राखे रघुवीर, तो संभवतः भगवान के उस दिव्य अयोध्यापुरी का दर्शन हमको आपको हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त और
भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव।